इस प्रिंसिपल से कोई एतराज़ नहीं, इस प्रिंसिपल से कोई इख्तलाफ नहीं कि पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करके दुनिया को भारत की जाहरियत और पाकिस्तान की टेररिज्म से के ख़िलाफ़ जंग के बारे में आगाह करना चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं, ख़ास तौर पे एज इट रिलेट्स टू इंडिया। वैसे तो दुनिया इस बात पे कन्विंस्ड है कि हमने काउंटर टेररिज्म की जंग, पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जिसने एंटी टेररिज्म जंग जो है उसको लड़ा भी है और जीता भी है। लेकिन जो भारत के पर्सपेक्टिव के अंदर एलिगेशंस हैं उनको, जैसे कि इंडिया ने अपने कुछ डिप्लोमेट्स और पार्लियामेंटेरियंस को भेजा, उसी तरह पाकिस्तान को भी ये एफर्ट करनी चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। ठीक है, सवाल ये है कि क्या ये लोग मौजूद लोग हैं इस काम के लिए या इसके अलावा कोई लोग हो सकते थे। तो मेरा इसमें नाक़िस राय इतनी सी है, कप्तान को भेजते तो ठीक होता, बाकी कोई इस काबिल नहीं है पाकिस्तान। हाँ, वैसे इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि इस वक्त सबको एक पेज पे होना चाहिए। तो अगर खान साहब भी होते बाहर तो नहीं है वैसे वो जेल में, लेकिन अच्छा है कि उनकी जमात भी हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट। अगर बात थोड़ी सी हम आगे इसमें कर सकें। जी जी, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सब्ज़वारी साहब एमक्यूएम वाले या मतलब शरी रहमान साहिबा, ठीक है, एक दो दफ़ा बाहर उनकी अपॉइंटमेंट्स रही हैं। बिलावल साहब ने भी एक इंटर्नशिप की हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, सॉरी मैं इसमें गुजारिश कर सकूँ, बड़ी अच्छी बात है इन लोगों का अगर कोई ये लेवरेज कर सकते हैं। आप कोई कर सकती हैं, मैं कोई कर सकता हूँ, मैं सामना कोई कर सकती हैं, हम किसी को कॉल कर सकते हैं। तो हमें उनको दुनिया के बाहर बैठे लोगों को पाकिस्तान का मुकदमा बताना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक सेंसिटिव फॉरेन पॉलिसी का इशू है, एक ऐसी मोमेंट है जिसको पाकिस्तान अपने हक में भी कन्वर्ट कर सकता है, हमारे खिलाफ भी जा सकती है। हक में कन्वर्ट करने का मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कश्मीर पे सालसी की बात की है, अगर ये बात इंटरनेशनली चलना शुरू हो जाए तो ये हमारे हक में होगी। पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म शहरग का देरीना मसला ख़त्म होगा। और अगर हम सिर्फ इसके अंदर कुछ लोग अपने TADA लगा के बाहर से शॉपिंग कराएंगे तो ये हमारे हक में नहीं है। बहुत अच्छा होता मेरे ख्याल में, क्योंकि सेंसिटिव मोमेंट था। आप ज़रूर भेजें बिलावल साहब को, वो एक इंटरनल फॉरेन मिनिस्ट्री की इंटर्नशिप कर चुके हैं, अच्छी बात है, बाहर भी करके आएँ। लेकिन अगर रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज को भेजा होता, अच्छा, ऐसे लोग जिनका पूरा करियर डिप्लोमेसी का है, जो CSS का इम्तिहान पास करके 26-27 साल की उम्र में फॉरेन मिनिस्ट्री में गए हैं और 60 साल की उम्र में एज एम्बेसडर या एज फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, जिनके रियल रिलेशनशिप्स हैं। एक शख्स जो कि जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का एम्बेसडर रहा हो, चीन का एम्बेसडर रहा हो, जो 2-4 साल वहाँ पे रहा हो, जिसने फॉरेन पॉलिसी डायलॉग्स में हिस्सा लिया हो, जिसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हों उस मुतल्लिका मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं। हर मुल्क का, आप हर दुनिया का मुल्क आप पिक कर लें, उसके जो पिछले 5 एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, लेट्स से आप पिक कर लें UAE के जो पिछले पाकिस्तान के 5 एम्बेसडर्स हैं, वो सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या सारे हयात हैं, इस दुनिया में रहते हैं। जो पिछले चीन के 5 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। जो पिछले कनाडा के हमारे पिछले 5 या 7 फॉरेन एम्बेसडर्स हैं वो भी मौजूद हैं। जितने ये फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, एम्बेसडर्स और फॉरेन सेक्रेटरीज, अगर उनको इस एफर्ट में शामिल किया जाए तो इसमें सिर्फ एक सियासी टेंज नहीं होगा, या ऐसे लोग नहीं होंगे जो असल में तो पेशा वराना फॉरेन पॉलिसी नहीं करते, पेशा वराना वो सियासत, डोमेस्टिक सियासत करते हैं। अच्छी बात है, उनको भी अपनी आवाज़ इसमें शामिल करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अगर इस तरह के ग्रुप में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हों, जयशंकर को अगर आप देखें जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेट थे, वो इंडियन फॉरेन सर्विस का मेंबर थे, फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुए, एम्बेसडर रहे मुख्तलिफ जगहों पे। बट एक फॉरेन पॉलिसी की उनको अंडरस्टैंडिंग है ना। अभी हम तारिक फातमी साहब के बारे में बात नहीं कर रहे। तारिक फातमी साहब को फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग है, आप उनसे एग्री करें, डिसएग्री करें।